आदर्श रूप के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष। आज हमारे ग्रुप लीडर हैं श्री महेश्वरी जी, और आज का प्रेजेंटेशन इनकी तरफ से होगा। लास्ट में फिर मैं आऊंगा। धन्यवाद। तो आज ग्रुप लीडर हम नहीं बल्कि हम सब लोग, तो हम लोग सब लोग मिलकर के जो है अपना प्रेजेंटेशन यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आदर्श रूप के सकारात्मक और नकारात्मक दो पहलू हैं, और दोनों पहलुओं पर हम लोग काफी दिन से चर्चा कर रहे हैं और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। दोनों पहलुओं में जो सकारात्मक पहलू है, अगर सबसे पहला बिंदु देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि आदर्श रूप हमको प्रेरित करता है, यानी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, हमको पॉजिटिव एनर्जी देता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अपने से ही लेकर के दे रहा हूँ कि जब भी कहीं अगर फोटो की बात आती है तो हम लोगों के मेरा ही जो खड़े होने का स्टाइल थोड़ा इस तरह हो जाता है, क्योंकि मैं अपनी कमी छुपाना चाहता हूँ। मेरे पास सकारात्मक पहलू है मेरी हाइट, और मेरा नकारात्मक पहलू है मेरा पेट। मैं अपनी हाइट को नहीं दबाऊंगा, लेकिन मैं अपने पेट को दबाऊंगा। तो अपने आप को सकारात्मक इस तरह मैं खड़ा करूंगा कि लोग उसको जो है देख करके प्रेरित हो कि हाँ, ये देखने में थोड़े से सही है। नकारात्मक पहलू इसका ये होगा कि इसकी कमी से, जिसके पास हाइट या पेट समस्या है, उसकी कमी से उनका मनोबल घट जाता है। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन हमीरपुर से जो हमारी साथी आई है पूजा जी, तो आज वो थोड़ा सा अंदर से भावुक हो गई। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब आप भावुक हो गई तो ऐसे लोग क्या करेंगे फिर? इनको तो फूट कर रोना चाहिए। नहीं, बात उनकी नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी हम लोग भाई, हमको भी रोना चाहिए, हमें भी बहुत सारी कमियां हैं। तो ये हमारे जो है अंदर के मनोबल को डाउन करता है, अगर हम अपने से अच्छी छवि वाले या आदर्श रूप वाले व्यक्ति के साथ जब अपनी तुलना करते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट, आइए उपल जी। हेलो, आप सभी को नमस्कार। आदर्श रूप स्वच्छ और एवं सुंदर रहने में प्रेरित करता है। आप सबने देखा होगा, हेलो, एक बच्चे के लिए उसके माता पिता रोल मॉडल होते हैं, उसी तरह से एक स्टूडेंट के लिए उसके टीचर रोल मॉडल होते हैं। वो वही सारी एक्टिविटीज करते हैं जो उसके बच्चे के पेरेंट्स कर रहे होते हैं या उस बच्चे के टीचर्स कर रहे होते हैं। तो वो बच्चा बिल्कुल सेम वही चीज़ करता है, वही बॉडी लैंग्वेज यूज़ करता है और वही सारी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करता है जो कि उसके पेरेंट्स या उसके टीचर कर रहे होते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम वेल ड्रेस्ड रहें और हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल पॉजिटिव रहे। तो वो हमसे प्रेरित होता है और वो भी हमें फॉलो करते हुए हमारे जैसा ही बनने की कोशिश करता है। तो ये जरूरी है कि हम भी कोशिश करें कि अपने आप को सकारात्मक रूप में रखें और उसका नेगेटिव अगर एस्पेक्ट देखें, ये आदर्श रूप हमारे धन और समय की हानि करवाता है। ये सही है, हम पिछले 3 दिन से हम यही समझ रहे हैं, अलग अलग कॉमेंट्स के थ्रू भी हमने यही चीज़ समझी और इसके लिए और ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हम लोग पहले से इसको काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू। हमारा अगला पॉइंट है सकारात्मक जो पक्ष है इसका। आदर्श रूप से हमें रोजगार के अवसर अधिक प्रदान करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि रिसेप्शन में ज्यादातर खूबसूरत लड़कियों को रखा जाता है और जैसे एयर होस्टेस के लिए भी हम देख सकते हैं। और अब तो जो प्राइवेट स्कूल है वो टीचर्स भी खूबसूरत ही रखते हैं, हालांकि पढ़ाने का जो है वो ज्यादा मतलब नहीं होता है खूबसूरती से, लेकिन ज्यादातर यही देखा जाता है कि अगर 2 टीचर्स इंटरव्यू के लिए आए हैं तो जो ज्यादा खूबसूरत है उसको रखा जाता है। और उसका नकारात्मक पक्ष ये है कि इससे रोजगार के अवसरों में कमी आती है, क्योंकि जो कम खूबसूरत है जैसे कि तो उनको रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते।
मैं नित्यानंद सिंह गौतम, बलरामपुर से। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि ग्रुप वर्क में जिस तरह से हम लोगों को टॉपिक दिया गया था, उस टॉपिक में आदर्श रूप का सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष जो है कि उल्लेखित करने के लिए कहा गया था। आप सभी के समक्ष सकारात्मक पक्ष ये है कि जैसे आदर्श रूप है, आदर्श रूप के विषय में हम सभी लोग जानते हैं, उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आदर्श रूप से सामाजिक महत्वता बढ़ जाती है, समाज में उसका एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, कहीं न कहीं समाज में लोग उसको ज्यादा सम्मान देते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं न कहीं उसके अंदर वो जो सामाजिक समाज द्वारा जो महत्व दिया जाता था, जो सम्मान दिया जाता है, उसमें कमी आती है। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल अभी बताना चाहूंगा। जैसे हमारे ग्रुप के साथियों ने एक एग्जाम्पल दिया था, और जब मेरी शादी हुई थी तो उस वक्त मेरा वजन इतना नहीं था, और जी, और मेरी पत्नी हमेशा जो है कि वो पतली है और मोटिवेट करती थी कि धीरे धीरे मेरा वजन बढ़ता गया, और मोटिवेट करती थी कि आप ये चीज यूज करिए, वो चीज यूज करिए, आप ऐसे रहिए, वैसे रहिए। जैसे उसमें भी एक पक्ष और आता था कि जैसे मैं कभी ससुराल जाता था तो उनकी बातें भी उन्हीं की जैसी हैं जैसे वो है, तो हमेशा वो सब कहती थी कि जीजा क्या खाते हो, इतना मोटे हो गए हो, अपना वजन क्यों नहीं कम करते। मतलब जब भी मैं जाता हूं तो एक मुद्दा ये मेरे वजन का मुद्दा बनता है, लेकिन मैं कभी उसको कंसीडर नहीं करता, मैं उसको कंसीडर नहीं करता। कहीं ना कहीं वो, अगर मैं उसको कंसीडर करूंगा तो कहीं ना कहीं वो मुझे मानसिक रूप से परेशान भी करेगा। जैसे कभी हमारे साथियों ने तो एक बात कही थी, उन लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए, हमारी पत्नी भी हमारे लिए प्रोडक्ट लाती है, लेकिन मैं उसके पीछे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता। मैं ज्यादा समय बर्बाद करता हूँ और ज्यादा धन बर्बाद करता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। और दूसरी चीज, जब मैं सोशल वर्क से जुड़ा, मैं मास्टर इन सोशल वर्क दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हूँ, तो मुझे भारत के कई प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घूमने का मौका मिला, और बहुत अच्छा अवसर मिला कि जब मैंने यूनिसेफ के साथ यूनिसेफ के साथ करीब 6.5 वर्ष मैंने बिताया। वो एक कार्यक्रम हुआ करता था, आप सभी को याद होगा, वो जिला मिर्जापुर में, सोनभद्र में और जौनपुर में चला करता था, जिसका नाम था 10CFA, 10 सूत्री बाल मित्र एजेंडा पे हम लोग काम किया करते थे, और मैं मिर्जापुर का डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट था। और जब हम लोग कभी अपना महिला दिवस मनाते थे तो मीडिया भी पहुंचती थी, जिसमें कहीं न कहीं बिना मेरे पहुंचने से कार्यक्रम भी नहीं होता था। जहां मैं कहीं जाता था वो सम्मान मिर्जापुर ने दिया, और मिर्जापुर के अध्यापकों से प्रेरित होकर के मैंने बीएड किया, और आज मैं आप सबके समक्ष हूँ। तो कहीं न कहीं अगर हम उस सकारात्मक पक्ष को देखते हैं जो हमारे अंदर विद्यमान है, तो हमें वो गाइड करते हैं, हमें वो मार्गदर्शित करते हैं आगे जाने के लिए। और बहुत सारे लोग आपको ऐसा फील कराते हैं, लेकिन कभी न कहीं आपके अंदर जो सकारात्मक पक्ष है आपको उसको कंसीडर करना चाहिए। धन्यवाद। इसके बाद साली जी। नमस्कार, मैं शालिनी मुरादाबाद से। जैसे कि पहले हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं इसके आदर्श रूप के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को, तो सबसे पहले मैं नकारात्मक पहलू के बारे में बात करूंगी। इसका जो मुझे नकारात्मक पहलू लगता है वो ये है कि ये हमें प्रेरित तो करता है किसी के जैसे बनने के लिए, पर खुद प्रेरणा बनने के लिए प्रेरित नहीं करता कि मैं ऐसी प्रेरणा बनूं कि लोग मुझसे सीखें। तो ये इसका नकारात्मक पहलू है कि आपको किसी के जैसा बना रहा है, आपको खुद के जैसा नहीं बना रहा। और इसका सकारात्मक पहलू ये है कि हमको प्रेरित करता है किसी के जैसा बनने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे प्रेरित तो होता ही है, और हमको प्रेरित होने ही चाहिए, तभी हम अपनी निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर पाएंगे। तो इसके नकारात्मक और सकारात्मक पहलू यही है कि प्रेरणा हमको दूसरों से लेनी चाहिए और खुद प्रेरणा बनना चाहिए। मैं मैम के बारे में भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, इसलिए क्योंकि हम लोग रूममेट्स हैं, साथ में रह रहे हैं, 2-3 दिन से साथ हैं, तो मुझे कहीं उनकी कोई कॉन्फिडेंस की, नॉलेज की, पर्सनैलिटी की कहीं कोई ड्रॉबैक, कमी नहीं दिखाई दी। थोड़े से वो इमोशन है, और मैं ये भी कहना चाहूंगी रोना भी कोई कमी या कमजोरी नहीं है। मुझे रोना आ रहा है, मैं खुल के रोऊंगी, क्योंकि मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ, तो इसमें भी आप शायद फीलिंग नहीं करेंगे। और न ही मैं जेंट्स के लिए और इवन फीमेल्स के लिए भी कहूँगी। कल की मैं एक बात डिस्कस करना चाहूँगी, सॉरी मैं टाइम ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ।
पहनो? मैंने कहा जो मन करे वो पहन के जाओ। तो हमने कहा जैसे ये कंफर्टेबल रहेंगे हमारे स्लीपर्स, ये पहन के जाओ। उसने कहा हाँ चलो चले जाते हैं, कोई देखेगा भी तो भी कोई बात नहीं। फिर मैंने यही क्वेश्चन किया, मैंने कहा देखेगा भी क्यों, और देखेगा तो? मेरे कहने का मतलब ये है जब भी हम अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हमको खुद से यही क्वेश्चन करना है कि अगर कोई देख भी रहा है तो क्या, और देख रहा कौन है? इन्होंने 4 लोग, मैंने कहा कहाँ है वो 4 लोग? सब लोग कौन है वो सब लोग? तो जब हम ये क्वेश्चन खुद से करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें खुद से भी जवाब मिल जाता है। मैं यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू। आदर्श रूप का एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि जब हम किसी को फॉलो करते हैं और उसके जैसा बनना चाहते हैं तो हमारा स्वभाव अगर थोड़ा आलसी है और हमारा थोड़ा वैसा स्वभाव, लेकिन हम उसको उसके जैसा फॉलो करने के लिए वैसे ही बनना चाहते हैं तो जल्दी उठना और कई बार ड्रेस बदलना, स्वच्छ रहना, साफ रहना, अपनी जीवन शैली को बदलना, भाषा शैली को बदलना, हाव भाव को बदलना, ये सारी चीज़ें कर डालते हैं। और इसका एक नकारात्मक इसी का पहलू है कि हम अपने आप को उसमें कहीं खो देते हैं। हमारी जो यूनिकनेस है, जो हम एक अलग चीज़, अलग कुदरत ने हमें बनाया है, हम उन गुणों को कहीं खो देते हैं। अंधी दौड़ में, अंधविश्वास में हम फंस जाते हैं और गिरते चले जाते हैं। इसलिए हमें अपने मौलिक गुणों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं को ऊपर लाना है और उन्हीं में यूनिकनेस अपने को दिखानी है कि हम कितने यूनिक हैं। थैंक यू। आदर्श रूप, जैसा कि हमारे सभी साथियों ने बताया है कि जो आदर्श रूप होता है वो उसकी जो अधिकता होती है या जो आदर्श रूप हम बाहर बनाते हैं वो कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करता है, और जब उसकी कमी होती है तो हमारे अंदर हीन भावना आती है। तो आदर्श रूप जो हमें प्रभावित करता है, मैं कुछ कहना चाहूँगी कि जो हमारी मौलिक भावना है, अगर हम बाह्य रूप को छोड़ देते हैं तो हमारा जो अंदर का गुण है, जैसे कि वो गुण जो प्रकृति ने बनाया है, अगर उस आदर्श रूप की हम बात करते हैं तो जो प्रकृति ने बनाया गुण है वो किसी में सकारात्मक, किसी में नकारात्मक हो सकता है। जैसे कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, जैसे कि हर जीव का गुण अलग होता है, उसी तरह हमारे अंदर जो हमारा मूल गुण है वो किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति ना किसी के लिए अच्छा होता है, ना हर व्यक्ति हर किसी के लिए बुरा होता है। तो हमारा नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष इस पर डिपेंड करता है कि हम किस ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेगेटिव फीलिंग है हमारी, वो नकारात्मक ऊर्जा है, और अगर हम पॉजिटिव फीलिंग से उसी चीज को अपने अंदर आगे बढ़ाते हैं, जैसे एक गोली किसी को मार सकती है, वही गोली दुश्मन को भी मार सकती है। तो एक दुश्मन मरता है तो हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग आती है, और वो उसी गोली से कोई अपना मरता है तो हम दुख में खो जाते हैं। तो हम एक मौलिक गुण को अगर आत्मसात करते हैं तो कहीं ना कहीं सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष के मूल गुण से परिचित हो पाते हैं। चंद लाइनें हमने अभी लिखी हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस में लिखी थी तो खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, फिर भी बोलना चाहूंगी। आदर्श रूप भ्रम है, आदर्श रूप भ्रम है, आदर्श रूप श्रम है। आदर्श रूप भ्रम है, आदर्श रूप श्रम है, आदर्श रूप है मिथक, आदर्श रूप सत्य है। आदर्श रूप है मिथक, आदर्श रूप सत्य है नाग का आदर्श रूप जहर उगलना, है नाग का आदर्श रूप जहर उगलना और शिव का विषपान करना, है नाग का आदर्श रूप जहर उगलना और शिव का विषपान करना। फिल्म का खलनायक बुराइयों से आगे बढ़ता है, फिल्म का खलनायक बुराइयों से आगे बढ़ता है, बुराई पर अच्छाई दिखाकर नायक विजय दिलाता है, बुराई पर अच्छाई दिखाकर नायक विजय दिलाता है संपूर्ण जीवन की कथा, है संपूर्ण जीवन की कथा, सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक पहलू से भरी, है संपूर्ण जीवन की कथा, सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक पहलू से भरी। बढ़ती है जीवन की घड़ियां, बढ़ती है जीवन की घड़ियां, सुख दुख की लड़ियों सी कड़ी, बढ़ती है जीवन की घड़ियां, सुख दुख की लड़ियों सी कड़ी। अपनी ही मुट्ठियों में बनता, अपनी ही मुट्ठियों में बनता आत्मविश्वास का रूप है, अपनी ही मुट्ठियों में बनता आत्मविश्वास का रूप है। ये सेल्फ एस्टीम की ट्रेनिंग नहीं, ये सेल्फ एस्टीम की ट्रेनिंग नहीं, जीवन कौशल का सूत्र है, जीवन कौशल का सूत्र। थैंक यू। एक पॉइंट मेरी तरफ से है जो मुझे बोलना था लास्ट में, मैंने कहा था लास्ट में आऊंगा। ये हमारी जीवन शैली, वेशभूषा और उत्कृष्ट बनाता है, ये जो अंतिम पॉइंट है। साथ ही साथ
आंतरिक गुणों की कमी ना तो अंधविश्वास को बढ़ाता है, लेकिन ये आदर्श रूप और का नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष है कि हमारी जीवन शैली से कैसे जुड़ा है, इस बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे। बहुत ज्यादा मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग करता हूँ। हमारे मित्र ने कहा कि मुझको देख करके उनको बोलने की स्टेमिना आई, उन्होंने बोला, उन्होंने मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाया। ये सकारात्मक पक्ष है, ये सकारात्मक पक्ष है। अगर मेरे मित्र मुझे देख करके डिप्रेस होते और सोचते यार ये तो बहुत अच्छा बोलता है, ये बहुत अच्छा करता है, तो ये होता उनका नकारात्मक। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे मित्र ने मुझे देख करके जिस तरह से अपने हौसले को बढ़ाया है, तो उनको ये सुन करके उन्होंने मुझे इस स्टेज पे कर मेरा भी हौसला बढ़ा है कि मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूं। अगर नकारात्मक पक्ष को लेते हैं तो नकारात्मक पक्ष हमारे समाज में ऐसे विद्यमान है, ऐसे घुसा है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। यकीनन खाना बनाने में कोई महिला बहुत निपुण है तो दूसरी महिला नहीं निपुण है तो वो कहती मुझे खाना बनाना नहीं आता। ये खाना बनाने की बात हो गई है। किसी महिला को अच्छी राइटिंग अच्छी आती है, दूसरे को नहीं आती, तो वो वहां डिप्रेशन है। लेकिन ये डिप्रेशन सिर्फ यहीं तक नहीं है। किसी महिला को अच्छा गुण आता, कंप्यूटर चलाता, वो स्कूटी चलाना जानती, वो कार चलाना जानती, दूसरी नहीं चाहती, तो वो वहीं तक नहीं सीमित, वो वहां भी डिप्रेस है। कैसे डिप्रेस है, इस बात का अंदाजा मैं ग्रामीण परिवेश से लेता हूँ। आप ग्रामीण में सभी रहते हैं, सभी जगह जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपने सुना है कि फला औरत को देवी आई या फला पुरुष को देवी या देवता आया। क्या सुना आपने? जिन्हें आप सोखा, ओझा, तांत्रिक, ये सब नाम से जानते हैं। यकीनन ये जो लोग हैं, जैसे भी हैं, ये नकारात्मक पक्ष वाले हैं। इनके पास अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, जो आपको देख करके, आपको भ्रमित करके अपनी तरफ मोड़ने के प्रयास करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस शो करने का प्रयास करते हैं। ये है नकारात्मक पक्ष। हमारे यहाँ समाज में आज भी 100 में से 10-12 महिला ऐसी हैं ग्रामीण परिवेश की, 100 में 10-12 पुरुष ऐसे हैं जो इन सब जंजाल में पड़े खुद को देवी या देवता कहलाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में ये ऐसा नहीं है कि उन पर कोई देवी या देवता आता है। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी मानसिक विकृति है, जो कि उसके नकारात्मक पक्ष से आती है और अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। ये है नकारात्मक पक्ष, जो हमारे समाज में पूर्ण रूप से हावी है, और उसी चीज को हमें बदलना है। इस ट्रेनिंग का माध्यम जो हम प्राप्त कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम समाज में जाएंगे, बैठेंगे, हमें वही चीज वहां पर लोगों को मोटिवेट करनी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में लेकर चलना है, अच्छे गुणों को सीखना है, ना कि नकारात्मक पक्ष को सीखना है। हमारे बीच में बैठी हैं ये पूजा मैम जी, इन्होंने कहा कि मैं जैसी हूं वैसी हूं, मैं सच कराई हूं। बेटे मिनट, आप जैसी हैं बहुत अच्छी हैं, आप जैसी हैं बहुत अच्छी हैं। आपने आपको एक्सेप्ट किया कि मैं सादा जीवन जीती हूँ, ये सबसे बड़ा स्वीकार करने के बाद सबसे बड़ा मतलब समझ लीजिए कि एक पॉइंट है जिससे आपने माना अपने आप को स्वीकार कर लेना कि मैं ऐसा हूँ। ये अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा पॉइंट। मैं अब इसी के साथ मैं, चूंकि मैडम ने इनको फाउंडेशन कर रखा था और उन्होंने कहा था कि खत्म हो गई है, तो मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा समय लिया है। मैं 1 मिनट का समय मैं देना चाहता हूँ पूजा जी को। जैसे शालिनी मैम ने बताया वो सही बात थी। एक्चुअली क्या है कि मैं मेरे जो आसपास अभी की बात नहीं है, फ्रेंड्स लेवल पे भी मैं बात कर रही हूँ कि जैसे हम मार्केट चले जाते हैं ऐसे नॉर्मल घर के कपड़े पहने हुए, तो कहते हैं अरे तुम तैयार होके नहीं जा रही हो, ऐसे कपड़े नहीं पहन के जा रही हो। मतलब हम ऐसे, हमारा तुलना नहीं कर रही हूँ मैं कि मैं ऐसी बनना चाहती हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहना चाहती हूँ, पर लेकिन लोग मुझे उस चीज़ पर टोक देते हैं कि अरे तुमने नेल पेंट नहीं लगाया है, तुमने ये नहीं किया है, तुम ऐसे क्यों हो, अरे यार कब तक थोड़ा ठीक ठाक चला करो। तो ये सब चीजें जो होती है, मुझे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो
हस्बैंड है जस्ट उसका उल्टा। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप मेकअप मत करो, आप जैसे हो वैसे रहो, आप नेचुरल ही मुझे अच्छे लगते हो, ना कि मेकअप करो। और ये चीज़ मैंने खुद भी सोचा कि हाँ मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही सिंपल रहना अच्छा लगता है। तो वही चीज़ मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगती है, लेकिन पता नहीं बाहर वाले ऐसा क्यों सोचते हैं। मैडम ने कहा है कि बाहर वाले सब जो सोचते हैं, मैं इसका सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में जवाब देना चाहता हूँ, उनका जो माइंड सेटअप है वो स्टीरियोटाइप है, वो सबसे ज्यादा सुंदर दिखने का प्रयास करती है, इसलिए आपको इग्नोर करती है। थैंक यू।